बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक। इस हफ्ते में बात करूं तो सबसे पहली जो चीज़ ये है कि वीनस यानी जोरा वो बाकायदा एग्जाल्टेड में आ रही है बुर्ज हूत में, जहाँ पे जाकर उसको शर्फ है। अब बात करूंगा बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक, एरिस से लेकर कैंसर तक। सबसे पहले मैं बात करूंगा बुर्ज हमल की, एरिस की, जिसके नाम के पहले हरूफ अलम मद्दा लाम और ऐन से शुरू होते हैं। अच्छा, ये जिनका मून साइन एरिस है या जिनके बाकायदा नाम से शुरू होता है, नाम के अदाद जो पहले हरूफ से शुरू होते हैं, या जिनका लगन जिसे हम लगना कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, या जिनका सन साइन है, वो भी इसको सुन सकते हैं और इससे बाकायदा इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। बाकी गैब का इल्म खुदा की ज़ात के पास है। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज अमल की। आपके लिए सबसे अच्छा साइन ये है कि आपके मंगल, आपके सैनेट का मालक मंगल, वो बाकायदा नीच राशि से निकल कर तीसरे घर में, चाहे वो रेट्रोग्रेड है, वो आ चुका हुआ है। इस हफ्ते के शुरू में काफ़ी पॉजिटिव तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। कोई छोटा मोटा सफ़र देखने को मिल रहा है, कोई माली आमदन के जो उनसे कुछ ज़राए वो बाकायदा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते के मिड में जाकर 29 और 30 तारीख को जाकर वहाँ पे जाकर कुछ चीज़ें जो उनसी हैं प्रोफेशनल तौर पर कुछ तब्दीली का बायस बनेगी। सोशल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टॉक चेंज से आपको फ़ायदा हो सकता है। 1 फरवरी आपके लिए बड़ा अहम दिन है। इसमें आपको बाकायदा बैंकिंग के हवाले से, जो आपने कोई जॉब के हवाले से CV वगैरह दी हुई है, वहाँ से आपको उसके कुछ अच्छे इशारे मिलते हुए नज़र आएंगे। माली तौर पर यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। मस्तूरात यानी अपनी बीवी या ख़ानदान में किसी औरत की वजह पर वो जो उनसा को खर्चा हो सकता है। वालदा की सेहत से हवाले से जो बहुत ज़्यादा चिंता का बायस बनी हुई थी, वो चीज़ें जो उनसी बेहतर हो सकती हैं। वालद के साथ बिल्कुल ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। और यहाँ तक कि इस हफ्ते के बाकायदा मिड में आपका गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड काम है या कोई जुडिशरी के मामला है, वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते में अगर मैं बात करूँ औलाद की तलीम के हवाले से, लव अफेयर के हवाले से, वो चीज़ें आपके लिए बाकायदा मुस्बत साबित होने जा रही हैं। लेकिन फिर भी औलाद पर जो उनसा उनकी तलीम के हवाले से कोई थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, कोई इमिग्रेशन के हवाले से खर्चा पड़ सकता है, या ये भी कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी आपको गूंज सुनाई दे सकती है जिससे आपकी जेब में थोड़ा सा कोई हलचल सी हो सकती है। लेकिन पैसे वैसे वैसे आपके पास आएंगे, पैसों की फ़िक्र नहीं करनी। अज़वाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक रहेगी। और यहाँ तक कि जिनकी बाकायदा दूसरी शादी के मामला तय पा चुके हुए हैं, उनके लिए बाकायदा उनका नसीब जो है वो आगे से ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा, जिनकी 2 शादियाँ हमल वालों के लिए। बाकी इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पर जिनकी बाकायदा 45 साल से एज से जो ऊपर के लोग हैं, उनको अपने ज़रा आँखों का ज़रा बिनाई का ख़ास ख्याल रखना होगा, जिनको कोई डायबिटीज़ का मसला है ख़ास तौर पर। बाकी आपने या अल्लाह या हफीज़ो, ये आपने इसकी 2 तस्बीहें करनी है। और मंगल बुध जुमेरात घी वाली रोटी पकाकर ऊपर शक्कर रख के साथ में 9 रुपये या किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के देने हैं। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 6 और 8 है। बुर्ज सौर टॉरस बिरख राशि, बेई वाव नाम के पहले हरूफ। बुर्ज सौर की बात करूं तो आपके सैंडल का मालिक 28 तारीख को एग्जाल्टेड में जा रहा है, यानी शर्म में जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहु के साथ है, बहुत ज़्यादा जोनसी है भागदौड़ आपकी बढ़ने वाली है। माली तौर पर जहनी जोनसी है वो आपकी भागदौड़ ज़्यादा बढ़ेगी। इनकम ऑफ सोर्स के हवाले से ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इस तरह की जोनसी चीज़ें काफ़ी आपके जहन में जो सा प्लान करेंगी, लेकिन उसमें किसी हद तक आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन एक बात, मंगल आपके दूसरे घर में, तुर्क चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा, अखराजात पे ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। औलाद और दोस्ती के हवाले से जो आपके लव अफेयर के मामला है, उसमें ज़रा आपको बड़ी देखभाल करनी होगी, बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होगी। लेकिन वीनस एग्जाल्टेड में है, वो आपको इसका अच्छा फल तो देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात बता दूँ, ये 28 डिग्री पे जाकर जो उनसे शरफ की होती है उससे पहले नहीं होती, और रिज़ल्ट उसके बिल्कुल अच्छे है। लेकिन अभी ये 28 डिग्री में बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा इसको आने में। ये 27 से 28 दिनों में अपना घर जो उनसे दूसरे घर में मुंतकिल होती है। लेकिन शरफ जो उनसे वो सारा महीना शरफ की नहीं रहती, ये मैं आपको बता दूँ। इस हफ्ते के पहले 2 दिन आपने जो उनसे अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है।
बिल्कुल गैर ज़रूरी सफ़र करने की कोशिश मत कीजिएगा। और आपको बाकायदा कौन से कोई माली मामलात में थोड़ी सी कोई रुकावट पैदा हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप 28 और 29 में दाखिल होंगे वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर है। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास पैसे आ सकते हैं, आपके बाकायदा कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। जिनका ट्रेड का काम है उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, लेदर के काम के हवाले से, और यहाँ तक कि आपके बाकायदा जो लोहे की मसनूआत से रिलेटेड है उनके लिए भी बहुत अच्छा जो सा ये 28 और 29 तारीख ये बहुत बेहतर है। बैंक में कोई लोन अप्लाई किया हुआ है उसमें कोई अच्छी आपको पॉजिटिव खबर मिल सकती है। और दूसरी जो सबसे अहम जो आप बात ये है कि आपने बाकायदा कोई प्रॉपर्टी वगैरह कोई आपने कोई ख़रीदनी है, जो कोई सेल करनी है, ये आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। लेकिन पेपर वर्क पूरा कीजिएगा, उधार ना किसी को देने की कोशिश कीजिएगा, ना किसी से कर्ज लेने की कोशिश कीजिएगा। टॉरस वालों को इस चीज़ का इस हफ्ते बहुत ख़ास ख्याल रख के चलना होगा। वालदा की सेहत इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगी। ज़रा अपनी सेहत का पहले 2 दिन ज़रा ख्याल रखिएगा। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको बाकायदा लीवर में कोई मसला है या कोई यूरल में है, वो पानी का ज़रा इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब आपने अज़वाजी ज़िंदगी तो माशाल्लाह आपकी ठीक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आपने कोई दूसरी शादी का कोई चांस वगैरह लिया हुआ है या कोई बातचीत चल रही है, वो भी इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील तक आपके मामला पहुंच सकते हैं इसमें। लेकिन एक बात, बैरून मुल्क के सफ़र से हवाले से बात करूँ तो इमिग्रेशन के मामला आपके बिल्कुल फेवर में है। सफ़र आपको किसी वक्त भी पड़ सकता है, बड़ा सफ़र पड़ सकता है, लेकिन रिलेटिव के साथ थोड़े से मामला ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और कुछ चीज़ों को लिमिट में रखने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल ना तो खुद लिमिट से बाहर जाने की कोशिश कीजिएगा, ना सामने वाले को दीजिएगा। लव अफेयर के मामला इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेंगे। जेल में जो सा शेयर मार्केट और प्राइस बॉन्ड या ईजी मनी के जो सा बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें जो सी हैं वो आपको आपके दिमाग में घूमेंगी, लेकिन आप उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ये डेली बेसिस पे काम करने वालों के लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। थोड़ी सी भागदौड़ तो ज़रूर रहेगी, लेकिन जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए जो सा थोड़े से मसाइल को पैदा हो सकते हैं दफ्तरी मामलात में। बाकी ऐसी चिंता की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला आपने या अल्लाह या रहमानो ये 200 मरतबा पढ़ना है। या अल्लाह या रहमानो ये आपने 200 मरतबा पढ़ना है। और एक काम कीजिएगा, आपने भी बाकायदा मंगल बुध जुमेरात को 3 दिन घी वाली रोटी पे शक्कर नहीं देनी, अचार रख के साथ में 6 रुपये वो किसी फ़कीर को देने हैं, जुमे को चीनी देनी है। आपके लिए हफ्ते का लकीमत 3 और 5 है। बुर्ज जोजा जेमिनी मिथुन राशि, नाम के पहले रूफ, काफ कैंची, काफ किताब वाली। मिथुन राशि की बात करूं, सेहत के मामलों में बड़ा देखभाल के चलना होगा, बहुत ज़्यादा देखभाल में चलना होगा। ख़ास तौर पर जिनको हार्ट का मसला है या जिनको सांस का मसला है। आजकल वैसे भी सर्दी की शिद्दत में कभी कमी हो जाती है, कभी तेज़ी आ जाती है। जिनको सांस का मसला है उनको बड़ा देखभाल के चलना होगा। ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखिएगा। जेल में जो सा कुछ इंतशार और कुछ चीज़ें जो सी आपको बाकायदा मुश्किल कर सकती हैं, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल करके चलिएगा। तहम्मुल और बुर्दबारी से घरेलू मामलों में देखभाल के चलना होगा। सोशल एक्टिविटी की बात करूं अब आपके प्रोफेशनल के हवाले से आपकी सोशल एक्टिविटी बिल्कुल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ चेंजिंग, कुछ तब्दीली बिल्कुल आप चाह रहे हैं। लेकिन एक बात, कुछ लोगों ने जिनको आपने कर्जा लिया हुआ है वो आपको इस हफ्ते तंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपसे ज़्यादा जो सा कोई डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा डिमांड से ज़्यादा उनका कोई तकाजा बढ़ सकता है, लेकिन तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लीजिएगा। लिटिगेशन के मामला से थोड़ा सा परहेज़ करना होगा। बिल्कुल लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाना। दवाजी ज़िंदगी में भी देखभाल के और शराकत के मामला में भी आपने देखभाल के चलना है। लेकिन ये नहीं है कि किसी को बाईपास करने की कोशिश मत कीजिएगा, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। वरना कोई बहुत पुराना जौन सा कोई ताल्लुक, कोई दोस्ती जौन सा वो बाकायदा ब्रेक हो सकती है। लव अफेयर के मामला में भी आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। लेकिन इस हफ्ते के पहले 2 दिन को कुछ आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो सा कोई बुरी खबर मिल सकती है। माली लिहाज से कोई लेन देन के मामला में जो सा कोई रुकावट पड़ सकती है, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी। अपनी स्ट्रगल, अपनी सिमत और अपनी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी रखने की कोशिश करनी है। अज़दवाजी ज़िंदगी में फिर कहूँगा देखभाल के चलिएगा। प्रॉपर्टी के मामला में, लेन देन के मामला में जो भी पेपर वर्क है वो मुकम्मल करके चलिएगा। और दूसरा, किसी पर भी इतमाद करने की कोशिश नहीं करनी। जो भी करना है खुद प्रैक्टिकल होकर कीजिएगा। वालिद के साथ थोड़े से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। जुडिशरी के मामला में बिल्कुल तेज़ी मत दिखाइएगा और कोई नया मुखालफ पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस हफ्ते में जितना मुताहत होकर चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। आपने बाकायदा सूरह हशर की आखिरी 5 आयत सुबह घर से निकलते वक्त अपने
दम करके अपने सीने पे फूंक मार के जो सा वो निकलना है। रात को सोते वक्त भी, और जिनको नहीं आती वो इस्तग़फ़ार की 2 तस्बीहें करके निकले। आपने बाजरा एक तो रोज़ाना डालना है, मंगल के दिन आपने थोड़ा सा मुर्गी का गोश्त लेना, उस पर थोड़ा सा शहद डालना है, वो आपने परिंदों को डालना है, ये नहीं भूलना। आपके लिए हफ्ते का लेकिन नंबर 2 और 4 है। कैंसर, कर्क राशि, हे हलवे वाली नाम का पहला रूप। बुर्ज सरतान की बात करूं, मंगल आपके घर से यानी ट्रांसफर करके वो आपके बाकायदा 12वें घर में आ चुका है। घर में उसने बहुत ज़्यादा जो सी, जब आपके लगन में था, आपके मून साइन में था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी हुई थी। ब्लड प्रेशर जो सा, लोगों की बातों, चिड़चिड़ापन, इस तरह के मामला थे, लेकिन अब बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। लेकिन ये आपके 5वें घर का मालिक है, आपके 5वें घर का मालिक भी है, आपके 10वें घर का मालिक भी है। औलाद के मामला में बड़ा देखभाल के चलेगा। प्रेगनेंट ख़वातीन जो सी उनको बड़ी एहतियात करना होगी। इस हफ्ते के शुरू में जो सा रोज़गार के मामलात में जो आपके नीचे लेबर काम करती है वो थोड़ा सा आपको तंग करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन तब्दीली की तरफ आप मत जाइएगा। थोड़ा सा आपको तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ चलना होगा। जैसे ही आप इस हफ्ते की बाकायदा 29 और 30 तारीख में दाखिल होंगे, वहाँ पर आकर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बिल्कुल बेहतरी की तरफ, और जो बेतरतीबी आपके अपने रवैये की वजह से, आपकी ज़बान की वजह से और आपके प्रैक्टिकल वजह से जो चीज़ें बेतरतीब हुई हुई थी, वो खुद ब खुद आप उसको तरतीब में लाना शुरू कर देंगे। खुद कभी भी कोई चीज़ तरतीब में नहीं आती जब तक इंसान खुद उसकी काबिश ना करे। इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। लेकिन इस हफ्ते की 1 फरवरी को ज़रा बिल्कुल ख़ास वहाँ पे विश्व योग 8वें घर में लगेगा। माली मामला जो उनसे हैं 30 और 1 फरवरी को कुछ ख़राब हो सकते हैं। लेन देन के मामलात में कुछ जोन सी है घबराहट पैदा हो सकती है। किसी के साथ अगर आपने कमिटमेंट की हुई है, उससे पहले एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा। बिल्कुल उसकी वजह है कि अगर आपने किसी की फ़ोन कॉल रिसीव ना की, अगर किसी के साथ कमिटमेंट की हुई है या आपसे किसी ने की हुई है, तो आप जज्बाती होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। लव अफेयर के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी हैं तोड़ फोड़ का शिकार हो सकती हैं। औलाद की तलीम के हवाले से अज़दवाजी ज़िंदगी आपकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी। लेकिन जो घरेलू ख़वातीन है वो थोड़ा सा अपने एटीट्यूड पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चले तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। रिश्तेदारों की बातों पर बिल्कुल इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की कोशिश मत कीजिएगा, और अपने ससुराल ख़ास तौर पर ब्रदर इन लॉ के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। ये हफ्ता आपके लिए माली लिहाज से को मिली जुली कैफियत का अमल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वीनस 9वें घर में यहाँ पर आकर आपका कोई बुरा सफ़र के जो सा कोई प्रोग्राम बन सकता है। और अगर आपने इमिग्रेशन में या कोई वीज़े की पॉलिसी में कुछ चीज़ें आपकी रुकावटें थी, वो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। वालिद के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर, जुडिशरी के मामला इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेंगे। बैंकिंग के मामला जो सा अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह को अप्लाई की हुई है या लोन अप्लाई किया हुआ है, वो आपको बिल्कुल मिल सकता है। ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजी मनी शेयर मार्केट से आपको इस हफ्ते के बाकायदा आखिरी 2 तारीख को जाके बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, वो आपके लिए अच्छा साइन है उसके। और जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बाकायदा ट्रेड का काम है, उनके लिए ये हफ्ता बेहतर रहेगा। आपका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट जो सा साइन होता हुआ हो रहा है। और फास्ट फूड का या होटलिंग से जो रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए 2 तारीख बड़ी अहम तारीख है। आपने बाकायदा या अल्लाह या जुल जलालो वल कराम ये 300 मरतबा पढ़ना, सुबह शाम पढ़ना, दिल की अथाह गहराइयों के साथ जो सा ना बिल्कुल कलब पे नज़र रख के आपने पढ़ना है। और कोशिश कीजिएगा सांस से पढ़ने की बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह ताला आपने बाकायदा मंगल को दूध देना है अल्लाह के नाम का किसी को, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अतवार वाले दिन आपने दूध और गुड़ ये दोनों चीज़ें देनी है, आपकी जितनी बसात है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 5 है।